जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि WCL माइनिंग सरदार रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस ये भर्ती आपकी 444 पोस्ट पर निकाली गई है जिसमें कि आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है और इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया जाएगा कि कौन लोग एलिजिबल है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 मिनट तक वॉच कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और फिर अगर आप एलिजिबल हुए तो गाइज आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें 444 पोस्ट है और गाइज आप ये फॉर्म 20 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसमें माइनिंग सरदार T&S ग्रेड C की वैकेंसी जिसके लिए 220 पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग के लिए 224 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए माइनिंग सरदार पर डिप्लोमा इन माइनिंग साथ ही वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो कि DGMS के द्वारा इशू हुआ हो, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। एंड असिस्टेंट फोरमैन पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साथ ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस जो कि इश्यूड किया गया हो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा एज लिमिट आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपको सैलरी मिलेगी माइनिंग सरदार पर 47,330 रुपये पर मंथ, असिस्टेंट फोरमैन पर 47,330 यानी कि सेम दोनों पर बेसिकली सैलरी रखी गई है। सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी डबल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज लिमिट भी दी गई है जो कि आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पर सैलरी की जानकारी तो आपने यहाँ पर सारी जानकारी चेक कर ली है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। अब आप यहाँ पर इसमें सबसे पहले पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और आप एक ही पोस्ट पर यहाँ पर एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर मैं माइनिंग सरदार पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ और आपको अप्लाई करना है असिस्टेंट फोरमैन पर तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ अलग होगा दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने में तो जब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा तो उसमें आपसे वो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी जो कि असिस्टेंट फोरमैन पर मांगी गई है और माइनिंग सरदार पर अप्लाई करें तो वो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी जो कि माइनिंग सरदार पर मांगी है। यानी कि बाकी के स्टेप बाकी की डिटेल सेम रहेगी तो कोई भी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम के अंदर डाल देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो दे सकते, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। जनरेट OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद आपको OTP सेंड कर दिए जाएंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किए गए हैं तो आपको पहले नंबर वाला OTP डाल करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में जो ईमेल के ऊपर OTP गया है आपको आपकी ईमेल चेक करनी है और यहाँ पर वो OTP डाल करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देना है। फिर आप देखेंगे डिक्लेरेशन, आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपके सामने जो कैप्चा कोड आ रहा है वो यहाँ पर आपको डालना है और उसके बाद रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी वो आपके सामने आएगी। आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लेना क्योंकि बाद में आप इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर पाएंगे। एंड देन आप यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आई एग्री कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे और अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर से यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं जिनके अंदर आप ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं तो उसको होने दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है जैसे कि यहाँ पर आपका फादर नेम है, मदर नेम है, तो जो भी आपका फादर नेम है वो आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे मदर नेम तो जो भी आपकी माता जी का नाम है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी होगी, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर आपको
आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, SC ST जो भी है आपकी कास्ट कैटेगरी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। वैसे तो मैं इसमें OBC में आता हूँ, बट मैं ये फॉर्म SC ST से भरूंगा ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े। और अगर फीस की बात करें तो गाइज इसमें जो फीस रखी गई है वो यहाँ पर आपकी जनरल, OBC, NCL, EWS इनके लिए 1180 है। इसमें आपका 1000 रुपये तो फीस है और 180 रुपये इसके ऊपर GST लग रही है। बाकी जो SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इनके लिए कोई फीस नहीं है, तो ये अमाउंट आपको फीस के रूप में पे करना है। अब क्योंकि मुझे इसमें फ़ी पे नहीं करनी और मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रोसेस आपको बता पाऊँ, इसलिए मैं ST से भर रहा हूँ। नहीं तो गाइज़ वैसे ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर कन्फ्यूज मत होना कि आप कैसे SC में आ गए। मैं SC में नहीं आता, मैं OBC में आता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, विडोवर हो, डाइवोर्सी हो या फिर जुडिशियली सेपरेटेड हो, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर लीजिए जिस सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी थर्ड चॉइस भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी मर्जी से। सिर्फ इन्हीं सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। एक्स सर्विसमैन डिटेल में आपको बताना कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो कि CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड या जो उसकी सब्सिडाइरीज यानी कि जो उससे जुड़ी हुई कंपनीज है उसमें अगर आप हैं तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। और नो करने पर यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या आप एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सेप्ट ये वाले डिपार्टमेंट जो कि CIL के हैं। अगर है एम्प्लॉयड तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद डिटेल्स ये होगी, ओके कर दी। जब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा पार्ट लाइन फर्स्ट में और थोड़ा सा पार्ट लाइन 2 में डाल देना। उसके बाद अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपसे पूछा है इस परमानेंट एड्रेस से इमेज कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि क्या आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एक ही है। अगर एक ही है तो आप इसमें यस कर देना, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि ऊपर आप ऑलरेडी प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। अब आप यहां पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो गाइज़ यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना, चाहे वो UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या फिर कोई सा भी बोर्ड वो हो सकता है। तो जिस भी बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। किस महीने और किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले आप यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से मंथ, और उसके बाद में आपका जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन से स्कूल से आपने आपकी 10वीं की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। पूरा नाम आपको डाल देना है। फिर आएगी 12वीं की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने 12वीं की है तो सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी देनी है। पहले 12वीं का बोर्ड, उसके बाद में आपने किस साल के अंदर इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर इस स्कूल कॉलेज से आपने किया है उस स्कूल कॉलेज का नाम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप देखेंगे वो मेन क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो माइनिंग सरदार की हो या फिर असिस्टेंट फोरमैन की हो। उसके पहले कुछ सवालों के आंसर करने जैसे कि आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, क्योंकि बिना इनके आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर क्या वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो हाँ। उसके बाद क्या आपके पास वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट है जो कि DGMS के द्वारा जारी हुआ है तो आप इसमें भी हाँ कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर पूछा कि आपके पास 3 ईयर की एक्सपीरियंस है वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस यानी कि जो अंडरग्राउंड माइंस होती है क्या उसमें काम करने का आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो यस कर दे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। नो करने पर पूछा कि आपके पास वैलिड ओवरमैन और हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते तो उसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं है। तो इसमें गाइस या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो नहीं है तो आप इसमें नो करके ये जो आपके पास वैलिड ओवरमैन और हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मांगा है आपका इसमें जवाब यस होना चाहिए। फिर गाइस डिग्री डिप्लोमा, जैसे कि मैंने कहा था कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो सेक्शन आपके सामने क्वालिफिकेशन के इस वाले ऑप्शन में आएगा। अगर आप असिस्टेंट फोरमैन पर अप्लाई करेंगे तो असिस्टेंट फोरमैन पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसके ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए डिप्लोमा, तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ।
फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट या फिर जो कॉलेज है उसका नाम एंटर कर देना है। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट स्ट्रीम, जैसे कि एग्जांपल है इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना इसी प्रकार से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज़ आप देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने किया है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आपकी यूनिवर्सिटी का डाल दीजिएगा एंड मंथ ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर नीचे से और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहले तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, तो क्लिक या टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जान लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG। अब आप क्या करेंगे, ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, इसको ओपन कीजिए, आपकी फ़ाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू करना भी ज़रूरी है। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज़ 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए एंड देन वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अगर दिए गए साइज़ और दिए गए पिक्सल में होगी तो अपलोड होगी, नहीं तो एरर आता रहेगा। अब आप इसको भी क्लोज करके व्यू कर लेना। फिर यहाँ पर 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो क्लिक टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए इसका साइज 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में और फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा और JPEG और JPG का भी। अब आप तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जहाँ पर भी आपकी सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर आएगी, क्लोज कीजिए और उसको व्यू कर लेना। इसमें यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है 10वीं की जी, क्योंकि उसमें गाइज आपके नंबर के लिए आपसे मार्कशीट मांगी है। अब आपकी अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आपको सेम फाइल यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट, अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी है, अगर जैसे कि मैंने भरी है तो मेरे सामने ये ऑप्शन एक्टिव है। अगर आपने 12वीं की इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। अब क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने फिर से एक यहाँ पर रैंडम फाइल ही अपलोड कर दी है। इसके बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर जो आपकी मार्कशीट है, इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट यानी कि दोनों चीज़ अपलोड करनी है। अगर आपसे आपने डिग्री के माध्यम से अप्लाई किया तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अप्लाई करनी होगी। अब इसमें सवाल आएगा कि सर हम एक से ज़्यादा फाइल कैसे अपलोड करें एक ही सेक्शन में। तो गाइज इसके लिए आपको आपकी फाइल को इमेज से PDF में बनाना होगा। तो क्या करना है, गूगल में आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जब आप सर्च करेंगे तो पहले वाली वेबसाइट आई लव PDF ये ओपन कर लेनी है। उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज। अब जो आपकी मार्कशीट है आपकी डिप्लोमा की या फिर आपकी डिग्री की वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपकी सर्टिफिकेट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जिसकी डेमो के लिए मैंने फाइल सेलेक्ट करी है। अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो इस तरह से सारी फाइल आ जाएगी और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके ये फाइल आपकी सिंगल एक PDF के अंदर बन जाएगी। फिर वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, बस उसका साइज 1 MB से कम हो। अगर 1 MB से ज़्यादा साइज हो जाता है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है कंप्रेस PDF। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर यही आई लव PDF की वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन कर लेना एंड देन उस PDF फाइल को अपलोड करना जो कि आपको कम करनी है। तो उसका साइज कम हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी नहीं घटेगी। फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड कर देना है। आपका वैलिड ओवरमैन या फिर हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और आपका वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, यानी कि सभी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अपनी फ़ीस का अमाउंट देखेंगे। अब क्योंकि मैंने इसको SC ST से भरा है तो मेरे सामने यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं आ रही है, 0 आ रहा है। अगर आप जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलेगा आपकी फ़ीस का, तो वो आपको पे करना होगा। अब क्योंकि जैसे कि कहा कि SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपली इन ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने के बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो डाल देंगे और ये डालने के बाद में प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि कोई जानकारी कहीं पर गलत हो गई है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उस सेक्शन में जाकर के उसको सही कर लेना। एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से आई एग्री कर देना है। और अगर आप जनरल OBC हुए तो आपको इसके बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप अपनी फीस नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI यानी कि किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। और जैसे कि अगेन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अब SC ST के लिए कोई फीस नहीं तो इनका
का फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ से क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो उसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लेना। अब इस तरह से आप ये जो फॉर्म है भर पाएंगे। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के या किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप पूछ लेना। एंड ये थी आपकी WCL माइनिंग सरदार एंड असिस्टेंट फोरमैन भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।